हेलो बच्चों, आइए नया क्वेश्चन आपके सामने। जे एडवांस 2023 के लगातार क्वेश्चन बता रहे हैं, उसमें एक ये भी क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। जरा समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कैपिटल ए इज इक्वल टू 1967 और प्लस 1686 आई साइन थीटा डिवाइड में 7 माइनस 3 आई कॉस थीटा और थीटा बिलोंग्स टू रियल। इस क्वेश्चन को हम आपको दो मेथड से बताएंगे, एक मेथड पूरा कंप्लीट, दूसरा मेथड आपको हिंट देंगे, फिर आप उसको आगे कर लेना है। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है थीटा हमारा रियल है। रियल का मतलब अलग अलग थीटा यहां पर पुट करोगे, थीटा 0 डिग्री रखोगे, थीटा 30 डिग्री रखोगे, थीटा 45 डिग्री रखोगे तो तमाम सारी ए की वैल्यू आती रहेंगी। यानी वो जितनी भी वैल्यूज आती रहेंगी वो इस सेट ए के ही क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे बेटा। यहां पर आप देखिए ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है थीटा क्या है, आपका रियल नंबर। तो यहां पर आप थीटा पुट करोगे 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो बताओ ये तमाम सारे एलिमेंट मिलने लगेंगे तो वो क्या होंगे, सब सेट ए के एलिमेंट होंगे, लेकिन वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे, जरा देखिए क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है उसमें। उसके बाद ए कैपिटल ए कंटेन्स एग्जैक्टली वन पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब ये हुआ ये सेट ए कंटेन एक एग्जैक्टली वन पॉजिटिव इंटीजर है, तो वो क्वेश्चन में बताना है, उस एन की वैल्यू को बताना होगा। बेटा यहां पर जरा समझ लीजिएगा, यहां पर एक कोई स्पेशल थीटा होगा जिसके लिए क्या बनना होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर बनना होगा। वो पहले तो हम थीटा पता करें, फिर उसको पुट करें, तब हमारा वो वैल्यू निकल के आएगी। आप बच्चों को यह ध्यान रखना है, यहां पर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और आप बच्चों को यह ध्यान रखना होगा कि ये हमारा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बात कर रहा है, यहां पर क्वेश्चन में कहा जाना है ना कैपिटल ए, जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें बेटा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कैपिटल ए कंटेन एग्जैक्टली वन पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा ये बताइए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको जेड मान ले रहे, ठीक है, एक अभी बताएंगे उसको जेड मान लेंगे, अभी हम फिलहाल ऐसे बता रहे, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ए प्लस आई बी टाइप का होता है, यानी 6 प्लस 7 आई ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन ये ध्यान रखना ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट होगा। अगर क्वेश्चन में कहा जा रहा है केवल ये बच रहा है, यानी इंटीजर का मतलब जैसे 6 हो गया, ये तो इंटीजर है, इसका मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, 0 होगा। तो यहां पर इसको हम जेड मान के सॉल्व करते हैं और जैसे डिवाइड करते हैं वो अभी हम आगे नेक्स्ट पेज में बता रहे हैं। लेकिन अभी आप ये कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, पहले क्वेश्चन को फील करिए कि क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा जा रहा है कि इसमें एक ही वन पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक ही एलिमेंट है, तो कोई स्पेशल थीटा होगा वो हमें पता करना होगा। उसको पुट करके वो हमारा जो इमेजिनरी पार्ट हम निकालेंगे, 0 करके वहां से वो स्पेशल थीटा आ जाएगा और फिर उसका रियल पार्ट निकालेंगे। वही हमें पूछ रहा है भैया, एन का मतलब इंटीजर का मतलब एन प्लस 0 आई, यानी उसका इमेजिनरी पार्ट 0 कर दो, जो रियल पार्ट होगा वही पूछा जा रहा है, उसी को एन नाम दिया जा रहा है। चलिए आइए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। यहां पर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है z लेट कर लिया उसको 1967 प्लस 1686, जरा देख लें क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में 1967 1686 आई साइन थीटा और डिवाइड में है 7 माइनस 3 आई कॉस थीटा। बहुत प्यारा क्वेश्चन। अब बेटा ये ध्यान रखिए, सबसे पहले आप बच्चों को ये क्लियर होना चाहिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे किया जाता है। बेटा इसको जरा समझो, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 7 प्लस 3 आई डिवाइड में 2 प्लस 5 आई। अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो एक कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन भी आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कैसे करते हो, 7 प्लस 3 आई डिवाइड में 2 प्लस 5 आई और इसका जो कॉन्जुगेट होगा 2 माइनस 5 आई डिवाइड में 2 माइनस 5 आई, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे, तब ये आप बन जाएगा। लेकिन हम इस तरीके से नहीं करेंगे, हम एक आपको स्टाइल बताएंगे, एक ऐसे टेक्निक बताएंगे जिससे आप तुरंत कैलकुलेट कर लोगे। क्या है वो तरीका, जरा देखिए। दूसरे तरीके में डायरेक्ट आपको वो ए प्लस वो कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा डिवाइड करके, जो इसे डिटेल में बना रहे होगे। देखो क्या ट्रिक है वो समझो। इसका जो रियल पार्ट है मेरे बच्चों, जब हम रियल पार्ट की बात करते हैं तो ये होता है जिसके साथ आई नहीं है वो रियल पार्ट, और जिसके साथ आई मल्टीप्लाई में ये आपका इमेजिनरी पार्ट। तो आपको करना क्या है, इसका जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर कर दीजिए और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 25 और 4 29, 2 बार 29 को इधर भी लिख दीजिए, इधर भी लिख दीजिए, बीच में थोड़ा स्पेस दे दो। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। बेटा ध्यान दीजिए, इमेजिनरी पार्ट को मल्टीप्लाई नहीं करना है,
यानी ये जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है, ये जो आई है, इसको नहीं लेना है, ध्यान रखना। ठीक है, टेक्निक में जो ट्रिक बता रहे हैं, तो इसमें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। रियल रियल तो 7 2 जा 14, यहां पे लिखा प्लस इमेजिनरी। इमेजिनरी इमेजिनरी का मतलब हुआ कि आपका ये वाला पार्ट लेना है, ये पार्ट लेना है, इमेजिनरी इमेजिनरी, यानी 3 5 जा 15, ये प्लस कर देना है। यानी रियल पार्ट को मल्टीप्लाई किया, इमेजिनरी पार्ट को मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो। फिर उसके बाद आई यहां पे इंटू आई लिख दीजिए, यहां पे आई लिख देंगे। और डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो डिटरमिनेंट कैसे करेंगे, इस 7 का 5 है, बस आई को नहीं करना, ध्यान देना, नंबर नंबर मल्टीप्लाई करना, इमेजिनरी पार्ट में इस तरह वाले मल्टीप्लाई करना। तो तिरछा जैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं, 7 5 जा 35, तुरंत माइनस लिखोगे, 2 3 जा 6, ये जो आएगा वो कितना आ रहा है 29, उसमें माइनस का अपने आप मल्टीप्लाई कर देना। ये ट्रिक है बेटा, और ये कैंसिल होके आई हो जाएगा। मतलब जो भी है आप कंसेप्ट क्लियर करिए। तो यहां पर इस बात को जरा समझना होगा। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको पूरा मजा आएगा क्वेश्चन में, बस देखते रहिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और पूरा आनंद आ जाएगा। बाद में लास्ट में एक दूसरा तरीका भी आपको हल्का सा बता दिया जाएगा, ताकि आप उसको आगे बढ़ा सकते हो। देखिए इधर क्या करना है, जरा देखो। देखो बेटा, इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे जरा सीखो। यहां पर क्या करेंगे जरा सीखेंगे भाई। देखो इधर क्या करेंगे बेटा, जरा समझो। ये जो रियल पार्ट है इसका स्क्वायर, और जो इमेजिनरी पार्ट है आई को छोड़ देना, तो -3 का स्क्वायर 9 cos स्क्वायर थीटा, तो 49 प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा। इसको 2 बार लिख देना है, एक बार इधर और एक बार इधर, 49 प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये रियल, ये देखो मैंने कहा था पहले वाले में क्या ट्रिक बताए थे, इनको रियल पार्ट को मल्टीप्लाई करना। अब देखो जी मेन एडवांस में जब नंबर बड़े होंगे, मल्टीप्लाई ना करो, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं, 1967 into 7, ये हो गया। और इधर इमेजिनरी पार्ट मल्टीप्लाई करोगे, इमेजिनरी पार्ट मतलब आई को नहीं लिखना, तो ये हो जाएगा प्लस 1686, थोड़ा इसको दूर बना देते हैं, उधर बना देंगे, 1686 साइन थीटा और इंटू -3 cos थीटा। और यहां पर कितना है, ये जो लिखा हुआ है 49 प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा और इंटू आई। इसका न्यूमरेटर क्या होगा, डिटरमिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -1967 इंटू 3 cos थीटा, और ये माइनस, डिटरमिनेंट में माइनस होता है ना, 7 इंटू 1686 और इंटू साइन थीटा। और मैंने आपको क्या बताया, माइनस का भी मल्टीप्लाई करना होता, ट्रिक ये है, तो ये प्लस हो जाएगा, दोनों में माइनस मल्टीप्लाई, तो 1967 इंटू 3 और इंटू cos थीटा, और प्लस इधर कितना होगा बेटा, 7 इंटू 1686 इंटू साइन थीटा। ये क्लियर करिएगा। ये आई आप लिख लेते हैं लास्ट में, इमेजिनरी पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, आई हो गया बेटा। ठीक है, अब इतनी बात क्लियर कर लीजिए भाई, बहुत ही जबरदस्त मजा आने वाला है। तो यहां पर इतना क्लियर हो गया। अब जरा देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। आपको मालूम है z के बारे में क्या कहा जा रहा है, z हमारा एक क्या है, आपका z एक इंटीजर है। इंटीजर का मतलब क्या हुआ, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली रियल है, सॉरी प्योरली रियल है बेटा, तो उसका इमेजिनरी पार्ट, अरे यार कोई इंटीजर होगा तो उसका क्या होगा, 6 है मान लीजिए इंटीजर, तो उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर क्या होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमें वो स्पेशल थीटा मिलने वाला है, यहां पर उसका इमेजिनरी पार्ट 0 के इक्वल करेंगे। तो यहां पर बताइए इमेजिनरी पार्ट 0 कैसे होगा, कोई भी आपका फ्रैक्शन 0 कैसे होगा, जब उसका न्यूमरेटर 0 होगा। इसके न्यूमरेटर को 0 करके वहां से हम स्पेशल थीटा पता कर लेंगे। तो जाओ तो इस पूरे को 0 के इक्वल कर दो या केवल न्यूमरेटर को 0 कर दो। तो यहां से होगा 1967 इंटू 3 cos थीटा, और ये हो गया प्लस 7 और इंटू 1686 इंटू साइन थीटा, और डिवाइड में भी लिख दो चाहो तो, डिवाइड में इक्वल टू 0, ये नीचे चला जाए। वैसे आप फील कर लो, इसको 0 बनाना है, न्यूमरेटर 0 होगा तभी तो 0 होगा। तो यहां से हो गया, अब ये हो गया 7 इंटू 1686 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू ये पूरा पोर्शन उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1967 इंटू 3 इंटू जो है cos थीटा। तो यहां से 7 से कट करोगे 7 दूनी 14, 5 7 56, 7 कम 7, 3 से कट करोगे 3 5 15 और 1, ये 3 से कट गया, 3 से कट 18 और 3 दूनी 6, ये हो गया बेटा। तो ये साइन थीटा डिवाइड में cos थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 281, ये माइनस, ये उधर जाएगा तो माइनस हो गया ना भैया, ये वाली पार्ट को आप उधर ले गए, इस वाले पार्ट को आप उधर ले गए तो ये माइनस हो जाएगा बेटा, ये वाला पार्ट उधर गया तो माइनस हो गया।
और डिवाइड में 5 6 2 और ये 2 से 81 से कट जाएगा। देखो 2 का मल्टीप्लाई 2 एकम तो 2 16 2 2 4 5, तो ये हो गया -1/2। तो यहां से हमारा tan थीटा हो जाएगा -1/2। tan थीटा हमारा -1/2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बेटा जरा समझो, अब इसको जरा समझना होगा बेटा, जरा बहुत अच्छे से समझना होगा, हमें बहुत अच्छे से समझना होगा। ये हमने कर दिया 0, तो ये हमने कर दिया 0, जरा ध्यान दीजिएगा, ये हमने कर दिया 0, ये वैल्यू हमारी 0 हो गई, इमेजिनरी पार्ट हमारा 0 हो गया। तो अब केवल यही बचा और इसी को वो कह रहा है एक इंटीजर है। तो इंटीजर निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको क्लियर होना चाहिए, ये आपको वैल्यू निकालनी है कुल मिलाकर। तो यहां पर वो जो स्पेशल थीटा आ रहा है उसको यहां पर पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा रियल पार्ट, यानी इसी को n नाम दे दिया, तो ये इंटीजर है n, तो ये हो जाएगा 1967 इंटू 7। और बेटा इसको आप चाहो तो लिख सकते हो 2 इंटू, यानी 1686 को आप चाहो तो लिख सकते हो 2 से डिवाइड कर, 2 8 16, देखिए इधर 2 3 2 8 2 3 6 इंटू 2, तो यहां से क्या होगा, ये इसको 283 843 इंटू 2 और 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्लियर होना चाहिए साइन 2 थीटा, तो ये हो गया -3 को आगे लिख दिया, और ये हो गया 2843 इंटू, और ये जो है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये जो है ना बेटा इन दोनों को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये चीज बनेगी। और ये हमने इसलिए ऐसा लिखा ताकि हमारा क्या बन जाए, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाए। तो यहां पर हमने इसे साइन 2 थीटा लिख दिया। और डिवाइड में क्या होगा मेरे बच्चों, डिवाइड में क्या होगा, डिवाइड में 49 प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा, खेल खत्म, तो निकल आया कैसे, ये हो गया 1967 इंटू 7 और ये -3 इंटू 843, और ये साइन 2 थीटा कैसे आएगा बेटा, साइन 2 थीटा कैसे आएगा, आप बताइए मुझे, साइन 2 थीटा कैसे आएगा, बहुत ही गजब के तरीके से आ जाएगा भैया। साइन 2 थीटा हमारा होगा 2 tan थीटा डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहां पर हमारा tan थीटा कितना है, -1/2, और यहां पर -1/2 पुट करोगे उसका स्क्वायर 1/4, 2 से 2 कैंसिल, तो साइन 2 थीटा हमारा आ जाएगा, 4 एलसीएम लोगे 4 सबसे ऊपर पहुंच गया, और ये 4 में 1 जोड़ोगे 5, -4/5 यहां पर ये आपका, और डिवाइड में 49 प्लस 9, और कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा आपको क्लियर होना चाहिए यार, tan थीटा जब -1/2 है तो ये -1 समझ लो, साइड की लेंथ 1 हो गया, और ये बेस 2 हो गया, और वैसे भी आपका स्क्वायर है तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पाइथागोरस में से 4 और 1 5, ये √5 होगा, और कॉस थीटा हम जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 2/√5, लेकिन उसका स्क्वायर करोगे तो 4/5। तो यहां से क्लियर हो गया कि हम 5 एलसीएम लेंगे तो 5 क्या होगा, जब एलसीएम आएगा तो ये वाला 5 इस वाले 5 से कैंसिल हो जाए, तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1967 इंटू, ये हो जाएगा 7 माइनस, यहां पर कितना होगा, 5 का मल्टीप्लाई 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा बेटा, तो ये होगा 3 इंटू 843 इंटू 4, और डिवाइड में कितना, उसमें 5 का मल्टीप्लाई 5 में 45, 5 को 20 और 4 24, और ये हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई 5 एलसीएम ले तो 5 कैंसिल हो गया, और ये 36 हो गया बेटा। अब इसके बाद जरा देखना है, इसके बाद जरा आप बच्चों को ध्यान देना है, यहां से क्या होगा, कैलकुलेशन करेंगे, देखिए इधर इसको आप लिख सकते हैं 5 इंटू, इसको चाहो तो 7 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, जरा समझिएगा, 7 से डिवाइड करोगे 7 दूनी 14, और ये 7 8 56, 7 एकम 7, और इंटू 7 लिखोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वही चीज बन जाएगी। इंटू में 7 तो पहले से था ही, प्लस 3 इंटू, इसे 3 से डिवाइड करोगे 3 दूनी 6, 2 3 8 24, 3 एकम 3, ये 3 का मल्टीप्लाई करोगे वही चीज बन जाए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डिवाइड में 4, और इधर जब इन दोनों को ऐड करोगे 281 हो जाए, कैसे, 5 6 11 4 3 7 1 8 2, 281, ये आपका 281 जब कॉमन आएगा और ये नीचे 281 बैठा हुआ है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 49, ये 5 और ये 7 का स्क्वायर 49 हो गया, प्लस, और ये कितना होगा, 4 3 12 12 3 36 हो गया, तो यहां से ये दोनों आपस में कैंसिल, 5 9 45, 5 6 20 20 और 4 24 प्लस 36, दोबारा से वही चीज बन के 5 6 11 4 3 7 और 8 281, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो देख सकते हैं बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि हमने आपको क्या फील कराया था, बेटा बहुत लाखों करोड़ों थीटा हम इसमें पुट कर सकते हैं, लेकिन जब वो कह रहा है कि इसमें एग्जैक्टली 1 ही एलिमेंट मिलना है तो वही हमें बताना है, और वो कैसा एलिमेंट मिल रहा है उसने पहले से बता दिया कि पॉजिटिव इंटीजर है, और पॉजिटिव इंटीजर आप जानते हो एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और उसका इमेजिनरी पार्ट 0, तो वो स्पेशल थीटा पता करके उसको पुट करके वो n निकाल लेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। एक दूसरा मेथड है मेरे बच्चों, बस आपको हिंट देते हैं, दूसरा मेथड का मतलब ये है कि आपको ये मेथड फर्स्ट कंप्लीट हो गया, दूसरा मेथड ये है कि थोड़ा सा आपका दिमाग जरूरी नहीं इस पे क्लिक कर पाए, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि जो z है हम इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए ये 1967 प्लस
1686 आई साइन थीटा डिवाइड में कितना होगा मेरे बच्चों 7 - 3 cos थीटा। आप इसको करिएगा, नहीं दिक्कत होगी तो बताइए। इसको हम लिख सकते हैं 281 इंटू 7। आप 7 का मल्टीप्लाई करो, 7 एकम 7, 7 8 56 और 7 दूनी 14 और 5 19 हो जाएगा। इसी तरह से इधर भी लिख सकते हो 281 इंटू 6। देखो 6 का मल्टीप्लाई करो, 6 कम 6, 6 4 48 और 6 दूनी 12, 4 16, वही चीज आ रही है। और साइन थीटा और डिवाइड में क्या होगा 7 - 3 आई cos थीटा। इससे क्या बेनिफिट मिल जाएगा, इससे ये 281 आपका कॉमन आ जाएगा। अब ये आपका इधर हो जाएगा 7 प्लस 6, ये आई है ना आई, और साइन थीटा और डिवाइड में कितना होगा, इधर होगा 7 - 3 आई cos थीटा। अब आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, 281 बना रहेगा इनटू में, और आप देख लीजिएगा, एक बार हमने हिंट दी है और इस तरीके से आपने देख लिया। पूरा गजब कमाल का क्वेश्चन है, और इसी तरीके से आप हमारे वीडियोस को वॉच करते रहिए, और भी हम आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। पूरा कंप्लीट जे एडवांस 2023 का एक एक सिंगल से सिंगल क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।